आप अपनी बियर्ड की क्लिनजिंग कैसे करें। अगर आपको अपनी त्वचा से प्यार है और उसे निखारना चाहते हैं और बियर्ड भी है आपकी, तो आप स्किन केयर रेजिमेन फॉलो करते समय किन बातों का ध्यान दें। बियर्ड एक ऐसा एरिया है, उसके नीचे की जो स्किन है निरंतर वो ह्यूमिड वेदर में, क्योंकि आपकी बियर्ड की वजह से वहाँ पर एक हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ की स्किन पर, और वहाँ का जो माइक्रोबायोम है वो थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। माइक्रोबायोम मतलब ऐसा माइक्रोबायोटा, जैसे कि अगर आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं, आपकी कॉलोनी में प्रोफेसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं जो कि पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर्स रहते हैं, कई प्रकार के परिवार एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं और सब में सामंजस्य है। कोई एक फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है या किसी के घर में फंक्शन है तो सब आते हैं, सब मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं और उसी दौरान हर व्यक्ति को किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है। तो ये एक सिम्बायोसिस है, एक सिम्बायोटिक एटमॉस्फेयर है, इसे कहते हैं माइक्रोबायोम। क्योंकि हमारी त्वचा में भी माइक्रोबायोटा कहते हैं इसे, माइक्रोबायोम है। मतलब कई प्रकार की बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगस एक साथ रहते हैं जो कि हमारी त्वचा को पूरी तरह से स्वस्थ रखते हैं और एक कवच के रूप में उसे बाहरी गलत बैक्टीरिया, गंदे वायरसेस से और पोल्यूटेंट से बचा कर रखते हैं। तो ये जो अंदर का जो माइक्रोबायोम है, बियर्ड और स्किन, इसके बीच में ह्यूमिडिटी क्रिएट होने की वजह से ये माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वहाँ पर ईचिंग शुरू हो जाती है, छोटे छोटे रैशेस, वहाँ डैंड्रफ भी हो जाती है, स्टिकी डैंड्रफ, ड्राई डैंड्रफ, और धीरे 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 वहाँ पर ऐसी बैक्टीरिया उत्पन्न होती हैं जैसे प्रोपियानी बैक्टीरियम, जिसको पी एक्नेस बैक्टीरिया कहते हैं, जो एक्ने देती है, ऑयली स्किन कंडीशंस देती है और सीबम मतलब सेबेशियस ग्लैंड्स के सिक्रीशन को ब्रेक करके फैटी एसिड्स का फ्री फ्लो शुरू कर देती है। तो उससे आपको आपकी बिना बियर्ड वाला जो हिस्सा है आपकी त्वचा का, वहाँ पे ईचिंग होती है, वो ऑयली होने लग जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बियर्ड को क्लीन रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीक में 2 से 3 बार अवश्य करें। जवेना हर्बल्स का बॉडी वॉश है और कोकोनट शैम्पू। तो बॉडी वॉश और कोकोनट शैम्पू मिला लें और बियर्ड में लगा लें, 1 मिनट तक लगा रहने दें, फिर उंगलियां गीली करके बहुत अच्छे से सर्कुलर मूवमेंट्स में स्किन तक पहुँचें, बियर्ड के नीचे तक, और अच्छे से क्लेंजिंग कर लें और फिर वॉश कर लें उसे बहुत अच्छे से और कोम कर लें। गीले ही जब बियर्ड हो तभी उसे बहुत ही जेंटली कोम कर लें और फिर दोबारा काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी लगाकर उसे वॉश करते चले जाएं, स्प्लैश करते चले जाएं पानी, और फिर सूखने से थोड़ी देर पहले वहाँ पर बहुत हल्का सा लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर लगा लें। इस ढंग से क्लेंजिंग करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको खुद लगेगा कि वहाँ के हेयर चमक भी रहे हैं, मुस्टैच है, चाहे आपकी बियर्ड है, तो वो सब नीट एंड क्लीन रहेगी। आपको ईचिंग की प्रॉब्लम गर्दन तक बिल्कुल भी नहीं होगी। जब शेविंग करनी होगी आपको, तो आप पहले मैरो पैक लगा लें और वहाँ पर बियर्ड की स्किन तक पहुँचकर अंदाज से मैरो पैक लगा लें और फिर 12 मिनट के बाद उसे वॉश कर लें और उसके 10 मिनट के बाद आप शेविंग करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही शेविंग क्रीम लगाकर शेविंग करते हैं तो जो गंदगी अंदर की त्वचा में सेटल्ड है इतने दिन से, वो गंदगी आपके पोर्स लार्ज होते हैं, मेन के स्किन के पोर्स लार्ज होते हैं, तो वो गंदगी पोर्स में और भी चली जाती है और शेविंग क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के साथ वॉश करने पर भी पूरी तरह से नहीं निकलती है और क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि शेविंग करने के बाद, बहुत लंबे समय के बाद जब शेविंग करते हैं या हर दिन भी जो शेव करते हैं, उनकी एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है। और बहुत दिन के बाद शेविंग करने के बाद तो 3-4 दिन के बाद ऐसा लगता है जैसे 2-3 सिस्टिक एक्ने इधर आ गए हैं, उधर आ गए हैं और ईचिंग हो रही है स्किन में। तो वो यही रीज़न होता है, इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य दें।
लड़कों को जब बियर्ड आनी शुरू होती है तो उनके सेबेशियस ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। वैसे भी मेन और विमेन की स्किन में एक बेसिक फर्क होता है कि मेन हैव लार्जर पोर्स, क्योंकि उनके फेस पर हेयर होते हैं, तो उस वजह से पोर ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, बहुत थिन हेयर नहीं होते हैं जैसे लड़कियों के या विमेन के स्किन पर होते हैं, इसलिए पोर भी उतने ही लार्ज होते हैं, तो सीबम उतना ही ज़्यादा सिक्रीट होकर उतना ही ज़्यादा मात्रा में बाहर आता है, तो उनकी स्किन ऑयली ही रहती है। पर जब शेविंग करना शुरू करते हैं तो जैसे बड़े घर में यूज़ कर रहे होते हैं यूडी कोलोन या ऐसे ही अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव लोशंस या मतलब यूडी कोलोन्स जैसे अल्कोहल बेस्ड लिक्विड्स, वैसे ही छोटे शुरू कर देते हैं वही यूज़ करना, और उससे स्किन पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डार्क होने लग जाती है, सन में सेंसिटिव होती है, इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होने लगती है, डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको एक्ने होने लगते हैं, क्योंकि स्किन तो सिर्फ एक ही मॉइस्चर सिक्रीट करना जानती है, सीबम पानी नहीं सिक्रीट करती है। पानी हम जब चेहरा धोते हैं तब त्वचा को मिलता है, हम जब नहाते हैं तब त्वचा को मिलता है। ये गलत फहमी है कि हमारे बॉडी में 70% पानी है तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं आ सकती अगर हम पानी अच्छी मात्रा में पी रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलत फहमी, क्योंकि शरीर पहले वाइटल ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए पानी सप्लाई करता है और अंत में स्किन और हेयर आते हैं। इसीलिए स्किन और हेयर को बिना नहाए हमारे मॉइस्चर नहीं मिल सकता है वाटर बेस्ड, और पसीना बल्कि पोर्स से निकलता है तो और डिहाइड्रेशन स्किन सरफेस पर हो जाता है, स्कैल्प पर हो जाता है। स्कैल्प इज अल्टीमेटली स्किन, तो इसीलिए ज़रूरी है कि वाटर बेस्ड आफ्टर शेव लोशंस लगाएं, रोज सीरम स्प्रे करने की आदत डालें, क्योंकि ये इतना नेचुरली बना हुआ है, इसके बारे में पढ़िएगा, इसका नाम इसीलिए एडाप्टोजेनिक रोज सीरम है। शेविंग के बाद ये इतना परफेक्ट वे में काम करेगा कि लाइफ लॉन्ग आपको कहीं लेफ्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और फिर उसके बाद बहुत लाइट सा मॉइस्चराइज करें अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, वरना यही नॉन ऑयली वे में मॉइस्चराइज कर देगा स्किन को और हाइड्रेटेड रखेगा। हमेशा शेविंग के पहले आदत डालें कि क्लेंजिंग करें, उससे आपकी बियर्ड सॉफ्ट हो जाती है, जो छोटे छोटे आपके इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम आती है वो खत्म हो जाती है, और तब फिर आप शेविंग करिए। शेविंग के बाद रोज सीरम स्प्रे करके आप मॉइस्चराइज करिए, और डेली बेसिस पे एक पैक ज़रूरी है। तो मैरो पैक वर्क्स वंडर्स इन समर्स, और विंटर में एप्रिकॉट स्क्रब इफ़ यू अप्लाई इट एज अ पैक, डू नॉट स्क्रब विद इट। तो एक ही प्रोडक्ट से बहुत कुछ हो जाएगा, पर नाइट टाइम रेजिमेंट भी बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लेंजिंग करके रात में नाइट क्रीम आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो नाइट टाइम क्रीम जिसमें विटामिन ए है। तो आपकी स्किन, जो मेन की जो स्किन होती है वो लाइफ लॉन्ग अच्छी बनी रह सकती है, उनको ज़्यादा केयर की नहीं, अगर वो नॉमिनल केयर रेगुलर रूटीन में करते रहें तो एक फाइन लाइन नहीं आएगी और इवन स्किन टोन में रहेगी, एक रेडियंस बना रहेगा स्किन में।